शलोम, आप सबका स्वागत है ग्रेस सीरीज़ में, जिस पे हम अनुग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं। और इस सीरीज़ में अलग अलग एपिसोड्स में हम अलग अलग पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम अनुग्रह में कैसे बढ़ सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमारे जीवन में हमें निकालनी है जो कि हमें अनुग्रह में बढ़ने से रोक रही हैं। सबसे पहली बात, बाइबल में हमें ग्रेस दी गई है यीशु मसीह के द्वारा। बाइबल हमें पतरस की किताब में ये बताती है कि हमें अनुग्रह में बढ़ना होता है। लेकिन सवाल ये है कि हम अनुग्रह में कैसे बढ़ेंगे और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें अनुग्रह में बढ़ने से रोक रही हैं, क्योंकि जब तक हमें जानकारी नहीं होगी हम इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो जब आप इन एपिसोड्स को देख रहे हैं तो आप इस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेंगे कि आपके जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को क्या चीज़ रोक रही है और आप अनुग्रह में कैसे बढ़ सकते हैं। आज हम इस सीरीज़ के पहले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है लेज़ीनेस, सुस्ती। ये एक बहुत ही बड़ा इशू है बॉडी ऑफ क्राइस्ट में कि लोग अपनी सुस्ती के कारण, अपनी लेज़ीनेस के कारण परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में रोक रहे हैं। ज़्यादातर टाइम हम कहते हैं कि सुस्ती की आत्मा का अटैक है, लेकिन मैं आपको एक क्लियर बात बताना चाहता हूँ, सुस्ती की आत्मा भी आप पे अटैक नहीं कर सकती जब तक आप उसको जगह ना दें। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि ये हमारा फ्लैश है, ये हमारे शरीर का जोर है जिसको हमें अपने सब्जेक्शन में करना है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। इस वचन में जैसे पौलुस साफ साफ बता रहा है कि मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूँ ताकि उसको मैं सब्जेक्शन में करूँ। पौलुस यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि मैं शैतान को मारता कूटता हूँ, ना कि पौलुस ने ये कहा कि मैं अपने शरीर को काबू में करने के लिए, अपने शरीर को सब्जेक्शन में करने के लिए मैं परमेश्वर की दोहाई देता हूँ। लेकिन पौलुस कह रहा है कि मैं खुद अपने शरीर को काबू में करने के लिए, सब्जेक्शन में करने के लिए मारता कूटता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर आपको सुस्ती पे विजय पाना है, अगर आपको सुस्ती पे विक्ट्री लानी है अपनी लाइफ में, तो आपको ऐसा दर्द खुद उठाना पड़ेगा जिससे आपको लगे कि आप अपने शरीर को मार रहे और कूट रहे हैं। तब आपका शरीर आपकी सब्जेक्शन में होगा। बाइबल हमें बताती है कि सुस्ती कितनी डेंजरस है। लेज़ीनेस बहुत ही डेंजरस है। सुस्ती एक कारण है कि आप अपने जीवन में गरीबी को देख सकते हैं। सुस्ती एक कारण है कि आप अपने जीवन में प्रोडक्शन नहीं लेकिन डेथ को देख सकते हैं। और सुस्ती ही आपको बैकस्लाइड करा सकती है। बाइबल में साफ परमेश्वर ने कहा है कि उसको सुस्ती वालों से घृणा है। और आप देखें, जैसे इस संसार में बोला जाता है कि जो व्यर्थ खाली दिमाग है वो शैतान का घर है। जब आप सुस्ती को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, जब आप अपने शरीर को हावी होने देते हैं, आप शैतान की योजनाओं को अपने जीवन में पूरा होने देते हैं। आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि कितनी आराम से, जब आपने ये सोचा है कि मैं थोड़ा और सो लेता हूँ या मैं थोड़ा और सो लेती हूँ, या फिर जब आपने ये सोचा है कि ये काम हम बाद में करेंगे, कल करेंगे या फिर कभी देखेंगे, वो आपकी सुस्ती को जगह दे देता है। और ये रीज़न है कि आप अपने लाइफ में डिले को ले आते हैं। आप अपने लाइफ में प्रोडक्शन नहीं लेकिन डिले को देखते हैं। इसलिए सुस्ती एक ऐसा पॉइंट है जो आपको ग्रेस में बढ़ने से रोकता है। क्या आप अपने कामों को टालते तो नहीं हैं, या फिर वो सुस्ती आपको खाली कर रही है और वो खालीपन को भरने के लिए वो सुस्ती आपको सोशल मीडिया पे लेके जा रही है, जहाँ पे आप अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को और पॉलिश कर सकते हैं और निखार सकते हैं उसको प्रैक्टिस करके, जो परमेश्वर ने आपको दी है। लेकिन वो सुस्ती की वजह से आप सब गंवा रहे हैं
और सबसे बड़ी डेंजरस बात, आपकी लाइफ का सबसे वैल्यूएबल एसेट, जो सबसे कीमती चीज़ है, वो है समय। परमेश्वर ने आपको समय दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सुस्ती आपके समय को बर्बाद कर रही है। सुस्ती बहुत ही डेंजरस चीज़ है। अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना चाहते हैं तो इस सुस्ती पे आपको विक्ट्री लानी होगी। आपको ये नहीं कहना कि परमेश्वर आपके लिए करेगा। आपको अब ये कहना है पौलुस की तरह कि मैं अपने शरीर को मारूंगा, कूटूंगा, ताकि ये मेरे सब्जेक्शन में रहे, ये मेरे ऊपर रूल ना करे। फाइट आपकी आपकी खुद से है, आपकी सेल्फ से है। जहाँ यीशु मसीह ने कहा है सेल्फ का डिनायल करना, इस तरीके से खुद का इनकार करना। यीशु मसीह ने उदाहरण दिया कि अगर एक बाजू आपको धोखा दे रही है, एक हाथ धोखा दे रहा है, पाप में गिरा रहा है, तो उस बाजू को काट दो। इसका मतलब कितना दर्द होगा कि कोई खुद की बाजू को काट रहा है और ऐसा दर्द खुद को दे रहा है। आपको कंफर्टेबल क्रिश्चियनिटी से बाहर आना है। अपने आप को बिजी करिए और लीजीनेस पे विक्ट्री लाइए, चाहे आपको खुद को कितना दर्द क्यों ना देना पड़े। आप खुद को उठा के भागने जाएं, जॉगिंग करने जाएं, एक्सरसाइज करें। दूसरी बात, ये सुस्ती आपके जब दिमाग को खाली करती है, ये दिमाग में वो विचार आते हैं जो कि पाप की तरफ ले जाते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सुस्ती से। अगर आप कभी खाली ही नहीं होते, अगर आप व्यर्थ नहीं होते, तो आपके अंदर वो विचार आने की जगह ही नहीं होती। अगर आप अपने जीवन में फाइनेंशियल बढ़ोतरी को नहीं देख रहे, पैसों को बढ़ता हुआ नहीं देख रहे, इंक्रीमेंट को नहीं देख रहे, बाइबल इसके बारे में क्लियर है कि वो सुस्ती है जो आपके पैसों में बढ़ोतरी को नहीं ला रही है, वो गरीबी को ला रही है। इसलिए आप सुस्ती पे विक्ट्री को पाएं और आप देखेंगे कि कैसे आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। आज से और अभी से आप ये डिसीजन लें और होली स्पिरिट आपको कन्विक्ट करेंगी कि कैसे आपने खुद को डिसिप्लिन करना है और सुस्ती पे आपने विक्ट्री को पाना है। और जब आप इस डिसिप्लिन में चलेंगे, आप अपने जीवन को अंदर से और आपके बाहर भी बदलता हुआ देखेंगे। शालोम।